को कारिखा पासवान बोलने में डर लग रहा है आपको? कारिखा बोलिए, उसको महिला नहीं महिला बोलिए। इतना शर्म आ रहा है? बिल्कुल ताकत दिखा नहीं है जी, 20 साल से सत्ता से बाहर है, आपको ताकत नहीं दिख रहा है स्वर्णों का? ये आरजेडी की रखेल है। आरजेडी जैसे जैसे नचा रहा है, ये नाच रही है कारिखा पासवान। जो लालू यादव को चारा चोर का, उन्हीं के संविधान से उनको चारा चोर का सर्टिफिकेट मिला। हम आपके पार्टी में अपना पैसा लगा के आपका प्रचार करते हैं, अपना खजाना खोलते हैं हम लोग आपसे अपमान होने के लिए। क्यों सहेंगे? बिल्कुल नहीं सोएंगे। कम जरूर है, इतना सो है, लेकिन कमजोर नहीं है। हमारा ताकत है, हम जिसको चाहेंगे उसी को बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हम 2% है, लेकिन सबको उखाड़ के फेंकने का ताकत रखते हैं, इसलिए कमजोर ना समझा जाए स्वर्णों को। साली की उसका योनि खराब था, इसलिए उसका पति छोड़ दिया और बोलती है दूसरे को, बोलती है आशुतोष नामर्द है। ये गई थी क्या आशुतोष के पास? आशुतोष के पास रात गुजारी जरूर होगी। हमारे बाबा को क्लीन चिट मिल गया, इनको सर्टिफिकेट मिला कि आप चारा चोर हैं, आप चारा चोर हैं, आप जमीन लेके नौकरी दिए हैं। तो माँ के योनि से निकला है या फिर ये भद्दी बातें बोलती हो, वो औरत का लाने लायक है कि माफी मांगे या ना मांगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफी मांगने से जो शब्द बोला गया है वो वापस नहीं आएगा। तो आरजेडी का हम लोग भी सोचे थे कि आरजेडी का इस बार बनाएंगे, लेकिन अब आरजेडी का सपना पूरा कभी नहीं होगा। वो सारिका पासवान को वायरल ही होना था तो और कुछ कर लेती। सारिका पासवान के एक बयान के बाद लगातार सियासत बवाल देखने को मिल रहा है। अब भूमिहार समाज की महिलाएं भी मैदान में उतर गई हैं और खुले तौर पर चैलेंज करती नजर आ रही हैं। हमारे साथ भूमिहार समाज की महिला हैं। किस तरीके से सारिका पासवान के बयान को देख रही हैं? देखिए, अगर सारिका पासवान को वायरल ही होना था तो और कुछ कर लेती। हमारे आइडल को हम जिनको आदर्श मानते हैं, हम जिनको पूजते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उसको क्यों बोलती है मुर्दाबाद? उसको कौन अधिकार दिया? ये आरजेडी की रखेल है। आरजेडी जैसे जैसे नचा रहा है, ये नाच रही है कारिखा पासवान। ये महिला नहीं है, महिला है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आप लोग लगातार करें कि हमारे लिए भगवान है, मसीहा है, दूसरी ओर कहा जा रहा है कि एक हत्यारा थे, कई दलितों की हत्या किए थे, तमाम जो बातें हैं वह आरोप लगते रहे हैं। तो साबित कौन किया? हमारा संविधान, जो भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उन्हीं के संविधान से उनको क्लीन चिट मिला। और जो लालू यादव को चारा चोर का, उन्हीं के संविधान से उनको चारा चोर का सर्टिफिकेट मिला। तो फिर किसको आप मानते हैं सही? हमारे बाबा को क्लीन चिट मिल गया, इनको सर्टिफिकेट मिला कि आप चारा चोर हैं, आप चारा चोर हैं, आप जमीन लेके नौकरी दिए हैं। तो आप इस पे किसको बोलिएगा? एक लगातार आप लोग अड़ी हैं कि माफी मांगना चाहिए, लगता है कि माफी मांगेंगे? देखिए, माफी मांगे या ना मांगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफी मांगने से जो शब्द बोला गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उसका विरोध होगा। जो आरजेडी का हम लोग भी सोचे थे कि आरजेडी का इस बार बनाएंगे, लेकिन अब आरजेडी का सपना पूरा कभी नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं। बस अनुकंपा पे उप मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव। एक सवाल यह भी रहेगा कि भूमिहारों की जनसंख्या बिहार में 2.86% है, 2 से 4%। कितना आप ताकत दिखाएंगे? कितना कुछ देखिए, कम है, कमजोर नहीं है, समझ गए ना? कम जरूर है, इतना सो है, लेकिन कमजोर नहीं है। हमारा ताकत है, हम जिसको चाहेंगे उसी को बना देंगे, जिसको चाहेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे। हाँ, ताकत दिखाएगा चुनाव? बिल्कुल ताकत दिखा नहीं है जी, 20 साल से सत्ता से बाहर है, आपको ताकत नहीं दिख रहा है स्वर्णों का? 20 साल से सत्ता में कहीं नहीं आ गया। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन गया? बन जाना चाहिए था ना। एक तरफ कहता है 90% जनता हमारे साथ है, तो 90% का वोट कहाँ जाता है? पूछिए जाके, तेजस्वी परिवार से पूछिए कहाँ जाता है। हम 2% है, लेकिन सबको उखाड़ के फेंकने का ताकत रखते हैं, इसलिए कमजोर ना समझा जाए स्वर्णों को। स्वर्ण जिस दिन अपने पाएगा ना, जंगल में पता है 1 ही शेर होता है, 4 शेर नहीं होता है। तो ये 90% की जो बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोग को छाट देते हैं। और A to Z की पार्टी जो नाम का बनाए हैं और स्वर्णों का अपमान करेंगे, वो स्वर्ण समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। स्वर्ण समाज बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त करेगा। क्यों अपना अपमान बर्दाश्त करेंगे? हम आपके पार्टी में अपना पैसा लगा के आपका प्रचार करते हैं, अपना खजाना खोलते हैं हम लोग आपसे अपमान होने के लिए। क्यों सहेंगे? बिल्कुल नहीं सोएंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार स्वर्ण समाज की महिलाएं जवाब देंगी, पुरुषों का जरूरत नहीं है। जब महिलाएं इस वक्त उतरना पड़ा, चूंकि
सामने महिला थी, इस वजह से क्या? ऐसा कुछ नहीं है जी, अगर पुरुष भी होता तो महिलाएं उतरती। कौन बोल दिया आपको? अब हाँ। स्वर्ण समाज की महिलाएं कम जिस नहीं है, तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया सारिका पासवान को लेकर, उसके बाद कहा उसी लायक है जी, उसको कारिका पासवान बोलने में डर लग रहा है आपको? कारिका बोलिए, उसको महिला नहीं महिला बोलिए, तो इतना शर्म आ रहा है? वो आदमी लायक है, वो औरत के लायक कहलाने लायक ही नहीं है। जो औरत बोलती हो कि आशुतोष माँ के योनि से निकला है या फिर ये भद्दी भद्दी बातें बोलती हो, वो औरत कहलाने लायक है? साली कि उसका योनि खराब था इसलिए उसका पति छोड़ दिया, और बोलती है दूसरे को, बोलती है आशुतोष नामर्द है। ये गई थी क्या आशुतोष के पास? आशुतोष के पास रात गुजारी जरूर होगी, इसीलिए इसको पता है कि आशुतोष मर्द है या नामर्द है। देखिए जिस तरीके से लगातार सियासी बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है, बड़ा आरोप जो है वह लगाती नजर आ रही है। भूमिहार समाज की महिला थी, क्या कुछ कह रही थी वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।